कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के नतायज 13 मई को ऐलान किए गए थे। उसके बाद से जो हुकूमत साजी के लिए जो कोशिशें हो रही थी, सरगर्मियां चल रही थी, अब उसका जो है खात्मा हो गया है उन सरगर्मियों का। इस सूरत में खात्मा हुआ है इन सरगर्मियों का कि सिद्धारमैया जो साबिक वजीर आला है, उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। जबकि उसके वजीर आला के मनसब के दावेदार के एक बड़े वजीर आला के मनसब के एक बड़े दावेदार कांग्रेस के जो रियासती सदर है, कर्नाटक के रियासती सदर है, DK शिव कुमार साहब थे, जो चाहते थे कि उन्हें वजीर आला का मनसब दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस कानून साज पार्टी है, यानी नौ मंतखब जो अरकान है, नौ मंतखब अरकान असम्बली है 136, उसमें उनकी बड़ी अक्सरियत ने सिद्धारमैया के हक में जो है फैसला दिया, उन्हें कायद तस्लीम किया। उसके बाद काफी कंसल्टेशन हुई मरकजी क़यादत के साथ, कांग्रेस के जो कौमी सदर है खड़गे के साथ, उसके बाद राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी से भी बात हुई। उसके बाद जो है ये मामला जो है दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में जो है कंसल्टेशन वगैरह होने के बाद ये बात तय की गई कि सिद्धारमैया साहब को वजीर आला मुकर्रर किया जाएगा। और आज शाम में जो है कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी यानी कानून साज जमात जो है उसकी एक मीटिंग होगी, जिसमें ये बाकायदा जो है सिद्धारमैया का इंतखाब किया जाएगा और उनकी क़यादत पर जो है मोहर लगाई जाएगी। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है के रहमान खान साहब, जो साबिक मरकजी वजीर हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के रहे हैं। उसके अलावा वो कर्नाटक की सियासत की रग रग जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो के रहमान खान साहब, आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए हैं इलेक्शन के नतायज के ऐलान के बाद से अब तक, जो जिस तरह का जो सरगर्मियां रही हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये एक हेल्दी साइन है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब कभी भी एक नई हुकूमत बनती है और उसमें बहुत से दावेदार होते हैं एक रियासती सतह पर, तो यहाँ भी कर्नाटक में भी यही हुआ कि हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर जो थे सिद्धरामैया जी, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं हमारे स्टेट के, उसके साथ साथ जनाब DK शिव कुमार साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एक कद्दावर, वो भी एक नेता हैं। और उन्होंने बहुत मेहनत की है इन 3 सालों में पार्टी को तो इस लेवल पे लाके, और ये बीजेपी जैसी पार्टी को के साथ लड़ने का एक अज़म करके कामयाबी में उनका भी रोल है। तो ये हो सकता है ऐसे सिचुएशन में क्लाइमेट होते हैं, और ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमारी पार्टी है, उनको एक तस्वीर पर आना पड़ता है। तो इस तरह से क्लाइम काउंटर क्लाइम के बाद उन्होंने, हाईकमांड ने एक तजवीज़ पेश करके दोनों को एक सल्यूशन दिया है। उसमें सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और डी के कुमार स्वामी जी डिप्टी चेयरमैन रहेंगे। तो ये जो फैसला किया गया है, आपके ख्याल में क्या ये यानी एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम करने में जो है कामयाब हो सकता है? क्योंकि ये जो रस्साकशी जो देखने में आई, सामने नजर आई, हालांकि कांग्रेस ने जो है, जैसे 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस की एक नाकामी की वजह, शिकस्त की एक वजह यही बताई जाती थी कि उस वक्त जो है तो ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा हो गया था। तो ना कांग्रेस जो है तो रिटर्न करती, पावर में दोबारा आती 2018 में। अब जो है आपने मुत्तहिदा फेस होकर एक यूनाइटेडली जो है इलेक्शन लड़ा। फिर जो है जब इख्तिदार जो मैंने पाई है, पावर का पाई जब हासिल करने का मामला आया, तो फिर वही कैफियत पैदा होना शुरू हो गई। तो आपके ख्याल में क्या ये इस्तेकाम मुस्तहकम हुकूमत बन सकती है, ये जिस तरह का देखिए, फार्मूला? 2018 और ये 2023 में फर्क है। जी। 2018 में वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, जी। वो JDS के साथ हमने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, जी। जिसमें कोएलिशन सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो कोएलिशन में जो JDS थे उनमें और कांग्रेस में एक तालमेल नहीं था। क्योंकि वे
हमारी जो कांग्रेस थी उसके पास लगभग 80 से ज्यादा लेजिस्लेटर थे, जो जेडीएस थी उनके पास सिर्फ 30-35 लोग थे। मगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं वो उनका कुमारस्वामी साहब कंसल्टेशन वगैरह नहीं करते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ गए थे। तो उससे 2023 और 2018 को हम तुलना नहीं कर सकते। ये यानी मुआवजा नहीं पार्टी है, किया जाना ये चाहिए। जो रसाकशी भी हुए विद इन दी पार्टी है, और पार्टी हाईकमांड इसको सही तरीके से निपट लेगी। टैकल किया। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, जो क्योंकि सामने मिसाल है राजस्थान की, राजस्थान में भी जो है वो सचिन पायलट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस, जो इख्तिदार में आई, दोबारा आई। बाद में जो है वो फाल जो है अशोक गहलोत के नाम निकला। तब वहां पे जो हर्ट बर्न हुआ, यहाँ पे भी हर्ट बर्न वाली कैफियत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वो संजीदा नजर आते हैं बहुत ज्यादा डी के शिव कुमार साहब। उनके बयानात देखते हैं, जो कुछ भी है उनका जो क्या कहेंगे, उनका जो तर्ज अमल रहा है वो बहुत ही एक संजीदा और एक सोबर पॉलिटिशियन का रहा है। तो कहीं ऐसा आपके ख्याल में कहीं ऐसा खदशा है कि यहाँ पे राजस्थान वाली कैफियत रिपीट हो सकती है, पैदा हो सकती है? ये बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर, इसलिए कि ये दोनों सुलझे हुए लीडर्स हैं। वहां पर जो है सिचुएशन अलग थी। अ, जो राजेश पायलट साहब थे, जो सचिन उन्होंने, जी, उन्होंने डिप्टी चीफ चीफ मिनिस्टर तो थे ही वो। और वहाँ कोई ऐसा, यानी हाईकमांड के बोलने के बावजूद भी एक किस्म के कहीं ना कहीं एक रेबिलियन एटीट्यूड लग रहा था वहाँ। यहाँ उस जी। तरह के अंदेशे नहीं है, क्योंकि शिव कुमार साहब जो हैं, इनमें एक सब ये जो जो सिचुएशन ऐसे आइंदा आने के इम्कानात हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। जी। अच्छा, ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और उसके लिए पूरे तौर पर जो है इस उम्र में भी आप जो है तो कैंपेनिंग कर रहे थे, कैनवेसिंग कर रहे थे। इससे क्या तवक्कुआत है, जो कर्नाटक के फिरकावाराना माहौल को खराब करने की गुज़श्ता 2-3 साल में जो है एक इदारा जाती शक्ल में जो कोशिशें हो रही थी, इसको दूर करने के सिलसिले में इस हुकूमत से आपकी क्या क्या तवक्कुआत है? क्या आप देखिए, कुछ इनपुट्स वगैरह भी देंगे, आप कुछ इनपुट्स देंगे, मशवरे देंगे कि किस तरह से जो हालात खराब किए गए हैं? कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, और कभी भी कांग्रेस जब भी कभी इख्तिदार में थी तो इस किस्म के इकदामात नहीं की है जो आज ये बीजेपी हुकूमत ने, ये हिजाब हो, हलाल हो कन्वर्शन हो, जिस तरह के भी ये काम करते आए हैं बीजेपी हुकूमत ने, और मुसलमानों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। इस तरह के है, हुकूमत में, एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों के साथ इम्तियाज बरती है। यहाँ एक चीज वाज़ेह रहे कि ये कांग्रेस जब भी इख्तिदार में आई है, ये प्रो पीपल, लोगों के प्रो है। ये लोगों को, गरीबों की, खासकर जो बेकस हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो दलित हैं, गरीब मुसलमान हैं, इनकी तरफ तवज्जो देती आई है पहले से। और अब जो मैनिफेस्टो में, उसमें भी, इनके मैनिफेस्टो में ये सब जो गरीबों के तरक्की के लिए, उनके मुश्किलात को हल करने के लिए बहुत से हैं। मगर जो बहुत अहम चीज है, ये 5 गारंटी जो प्रेसिडेंट, केपीसी के प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर साइन करके हर घर को एक गारंटी कार्ड दिए गए हैं। और जी। उसमें ये लोगों को ये किया है कि घर के ये जो हेड ऑफ द फैमिली औरत रहती है, उसे हर माह 2,000 रुपये दिए जाएगा, जी। और 200 यूनिट तक करंट फ्री, उसको कोई चार्जेस नहीं है। और जो हर फर्द को
10 केजी चावल दिया जाएगा। अब घर में 5 फर्द है तो 50 केजी चावल उनको, चावल या गेहूं जो भी हो उसे फराहम किया जाएगा। जी, इसी तरह से अगर कोई ग्रेजुएट है, जी, उसको 2 साल तक अगर उसे नौकरी वगैरह नहीं मिली तो 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसी तरह से कोई डिप्लोमा है, उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे इस माहाना। अब रहा औरतों के लिए, गवर्नमेंट के जो भी बसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ये 5 गारंटी दिए गए हैं, जो जब का कैबिनेट इंशाल्लाह, जब हफ्ते का दिन स्वेलिंग हुई थी, उसी वक्त जो कैबिनेट मीटिंग होगी वहीं ये 5 गारंटी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ये उसको इम्प्लीमेंट कर दिया मंजूरी जाएगा। दी जाएगी। अब उसके बाद जो है मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि सबके साथ इंसाफ भी होगा, और जो भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये सब मसले उठाए थे, वो मसलों को हम हल करने की का वादा भी किया गया है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सब जो भी मसाइल जो बीजेपी ने क्रिएट किया था, बीजेपी ने हमारे ऊपर इम्पोज किया था, उन तमाम को हल करने का भी वादा किया गया है। तो सवाल ये है कि अभी दिल्ली का जो मॉडल है, यहाँ पर 200 लीटर या 200 यूनिट जो है बिजली फ्री, 200 यूनिट तक फ्री दी जाती है। पानी 2000 लीटर तक, 20,000 लीटर तक फ्री दिया जाता है पूरे महीने भर का। और खवातीन के लिए फ्री सफर की सहूलत दी गई है। दिल्ली के बजट की खास बात यह है कि एक छोटा सा एक शहर है ये, और उसका बजट जो है वो सरप्लस में होता है, वो फिजिकल डिफिसिट में नहीं जाता है। तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाया जाएगा, कहाँ से जनरेट करेगी गवर्नमेंट? देखिए, ये सब वर्कआउट किया गया है कि इकोनॉमिस्ट के साथ डिस्कशंस होके लगाया गया है। और लगभग इन जो भी गारंटी दिए गए हैं, इसके लिए हम 50,000 करोड़ का रफली बजट एस्टिमेट किया गया है। तो ये पैसा जो देखिए, ये जो है, जब महंगाई हो जाती है समाज में, लोग के पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रहता है, उनके पास आमदनी के जरिए नहीं रहते। तो हर हुकूमत का एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा मुहैया किया जाए। अब इस तरीके से देखिए, अब जब 2,000 रुपये उनको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसे देना पड़ता था वो भी लगभग साल बचत हो में जाएगी। 10-12 हज़ार रुपये हो जाते हैं। और उसके बाद बस का किराया, ये सब पैसा उनको बचत होता है या उनके उनके हाथ में आता है। तो वो उनको खर्च करने की ताकत होती है, खर्च करने की ताकत होती है, तो वो खर्च करते हैं। खर्च करें तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये जब खर्च करते हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है। तो एक सर ये साइकिल क्रिटिसाइज चलेगा, साइकिल। करते हैं कि हर वक्त हर 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 इकोनॉमी में इस जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उस वक्त पर ऐसे इकदाम उठाते हैं कि लोगों में परचेजिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। तो ये एक तरीका है जो इकोनॉमिस्ट इसको सही समझते हैं। और इसके लिए हमारा स्टेट बड़ा, जैसा कि अब आपने कहा, हमारा स्टेट बड़ा स्टेट है, और इससे हमको और एडिशनल 50,000 करोड़ की जो सरप्लस लेना है, वो हम जनरेट कर सकते हैं इस स्टेट को। नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बीजेपी की जो हेड फैक्ट्री है, फेक इंडस्ट्री है, वो बहुत सरगर्म हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी। फिर एक खबर ये चलाई गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस तरह की जो बातें फैलाई जा रही है, जो शुरू हुआ है, तो इसको किस तरह से कंटेन किया जाएगा? ये जो है बड़ी अफसोस की बात है, ये जो सूरत हाल है। एक बीजेपी के लीडर मुझसे कहने लगे, मुसलमान लीडर, मैंने कहा आपको थोड़ा अकल का तो इस्तेमाल करिए, ये बेहुदा जो बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान के नारे क्यों लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? बस नहीं, इसको मुख्तसर ये कर सब, दीजिए। ये तो आपको मालूम है कि रूमर मॉन्गिंग मशीनरी जो बीजेपी के पास है सारी दुनिया में, और कहीं नहीं है। वो क्रिएट करते हैं, ये नहीं कि नहीं होती, वो नए नए चीजें क्रिएट करते हैं। और
वो उसको ये बढ़ावा देते हैं। मगर एक चीज याद रखिए कि कर्नाटक पहले से एक अमन पसंद रियासत है, और यहाँ लोग मोहब्बत और भाईचारे में यकीन रखते हैं। और ये इत्तेफाक की है कि ये बीजेपी 2 वक्त यहाँ पर इख्तिदार में आई। मगर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जी। दोनों वक्त पर उन्होंने खरीद और एमएलए को खरीद और फरोख्त करके इख्तिदार में आया, ना कि लोगों के मैंडेट से आया है। तो लोग यहाँ अच्छे लोग हैं। इन तमाम रूमर्स का कोई असर पार्टियों पर, हमारा कांग्रेस पर नहीं होगा। एक बेसिक ये इससे एक अच्छा माहौल ये हुआ कि इस कांग्रेस में बीजेपी की हुकूमत का खत्म होना, या कि ये जुनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी का दौर सफाया कंप्लीट हो। सफाया हो गया। तो इसलिए ये रूमर जितने भी वो चलाएंगे यहाँ नहीं चल सकेंगे, लोग उसे यकीन नहीं करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये हुकूमत डिलीवर करे जो जो भी उसने वादे किए हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो उन तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।